चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में अंतिम दिन चल रहे हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो बाइडेन जाते जाते कई ऐसे काम करे जिनसे भारत को परेशानी हो सकती है। पहले उन्होंने रूस की 2 तेल कंपनियों पर बैन लगाया था। इनमें से एक कंपनी सीधे भारत को तेल एक्सपोर्ट करती थी। अब जो बाइडेन ने एआई चिप के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया। चीन समेत कई देशों पर बैन भी लगा दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई चिप के एक्सपोर्ट को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अमेरिका में इंडिया जैसी बड़ी कंपनी चिप बनाती है। नए नियम इन कंपनियों के लिए भी है। इन कंपनियों के मुताबिक अमेरिका ने एआई चिप के एक्सपोर्ट को काफी हद तक बैन कर इसे सीमित कर दिया। अमेरिका इस कदम से चीन की बढ़ती टेक्नोलॉजी को रोकना चाहते, लेकिन इसकी चपेट में भारत समेत दुनिया के कई देश आ सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी की निंदा की है। दरअसल भागवत ने कहा था कि भारत को असली आजादी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली। इसके साथ ही खड़गे ने आरएसएस प्रमुख को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही टिप्पणियां करते रहेंगे तो उनका पूरे देश में घूमना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस के लोगों को लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन से आजादी मिली है। उन्हें 1947 की आजादी याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। जी हां, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपको मालूम होगा कि ऐसे बयान वो देते हैं जिनका आजादी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने आरएसएस प्रमुख का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि असली आजादी राम मंदिर के उद्घाटन से मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी का मानना है कि 2014 में जब वो पीएम बने थे तब आजादी मिली है। अक्सर कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाती, लेकिन इस साल मकर संक्रांति के बाद मौसम में भयंकर बदलाव दिख रहा है। जी हां, कल बुधवार को दिल्ली एनसीआर से लेकर कश्मीर तक ठंड ने अपना भयंकर प्रकोप दिखाया। इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों को जीना बेहाल कर रखा है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर ने ऐसा कोहराम मचाया है कि आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार नीचे गिर रहा। जी हां, राष्ट्र राजधानी में कल बुधवार को ठंड का ऐसा रूप देखकर हर कोई हैरान रहा। रात भर हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर में तापमान बदलाव दिख रहा। जी हां, इसी तरह पंजाब और हरियाणा में कल बुधवार को भी ठिठुरन रही है और दोनों राज्यों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके न होने को आधार बनाकर निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त करने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से कर रखी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया था कि जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई को सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति लेनी होती है, वैसा ही पीएमएलए के मामलों में ईडी के लिए भी करना जरूरी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे